नमस्कार वंदे मातरम। आपका भाई दीपक राघव, होलिस्टिक फिटनेस कोच, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री पंचतत्व पर। और आज का जो विषय है 150 रोग, 150 रोग कैसे सही करें सिर्फ जल चिकित्सा से। तो पिछले हमने टॉपिक में डिस्कस की थी वात पित्त कफ की। तो आज का हमारा जो विषय है कि वात पित्त कफ तीनों के रोगी सिर्फ जल चिकित्सा से अपने आप को कैसे ठीक करें। अगर किसी को कफ से संबंधित समस्या है तो वो क्या करे कि 1 लीटर जल ले रहा है तो उसमें से किसी मिट्टी के बर्तन में उसको इतना गर्म करे कि वो आधा लीटर रह जाए। और अगर कोई कफ का व्यक्ति है, अगर इसको पिएगा तो काफ़ी उसको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अगर कोई पित्त का व्यक्ति है तो 1 लीटर पानी को इतना गर्म करे कि वो 250 ml रह जाए और उसको पिए। और हमने इतना क्यों बताया कि गर्म करने का, कि जितना हम गर्म करेंगे उतना वो हल्का वाटर हो जाएगा, लेकिन गर्म होना चाहिए वो मिट्टी की हांडी में, धीरे धीरे गर्म होना चाहिए। अगर वो गैस पे गर्म करेगा तो भी बहुत कम गैस पे होना चाहिए, और प्रयास करे कि मिट्टी की हांडी हो और उस पर गर्म करके जल ले। तो इन दोनों के रोगों को वो इससे समाप्त कर सकता है, गर्म जल लेके पी के। अब आ गया वात संबंधित समस्या। अगर किसी को वात संबंधित समस्या है तो वो सुबह खाली पेट गौमूत्र ले। कितना ले? 50 ml ले, आधा कप ले, सुबह ही सुबह ले, तो वो वात संबंधित समस्याओं का निदान कर सकता है। और किसी के पास देसी गौ माता है तो वात पित्त कफ संबंधित सारी समस्याएं वो सिर्फ देसी गौ माता के गौमूत्र से ही ठीक कर सकता है। इसमें उसका नियम क्या है कि अगर कोई पित्त प्रवृत्ति का है उसके लिए विशेष ध्यान देने वाली बात है कि वो गर्म ज़्यादा होता है गौमूत्र, तो वो क्या है, पानी में इसको मिक्स करके ले सकता है पित्त प्रवृत्ति का। और अगर किसी को वात और कफ से संबंधित समस्या है तो वो डायरेक्टली गौमूत्र ले सकता है। सुबह टाइम क्या है? 4 से 6 बजे। कितना ले? 50 ml ले। अगर छोटा बच्चा है, 18 साल से छोटा है, तो वो 25 ml ले सकता है सुबह। और अगर वो 18 से ज़्यादा एज का है तो वो 50 ml ले सकता है सुबह। फिर दोबारा मैं ध्यान देना चाहूँगा कि अगर पित्त से संबंधित समस्या है तो ज़्यादा ना लें, और लें तो पानी के साथ लें। तो एक ये तरीका हो गया कि आपको वात पित्त का कफ से संबंधित कोई भी समस्या, 150 रोग जिससे होते हैं, वो आप गौ माता के गौमूत्र से ठीक कर सकते हैं। इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि देसी गौ माता का ही होना चाहिए। देसी गौ माता की होती है गलकम्बल होता है और सूर्य केतु नाड़ी होती है, लंबी पूँछ होती है। तो अब मेरा आने वाला वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि देसी गौ माता और जो हॉलिस्टीन फ्रीजियन जो गाय होती है इसमें क्या अंतर है। या तो आप गूगल पे चेक करें, देसी गौ माता का ही लें। अगर देसी गौ माता का अगर गौमूत्र नहीं लेंगे तो वो आपके लिए पॉइजन भी बन सकता है। बिल्कुल। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ जल में भी विशेष ध्यान देने वाली बात है कि कफ और पित्त तो सही कर सकते हैं आप जल से, लेकिन वात संबंधित समस्याओं में आपको रात्रि में आप देसी गौ माता का दूध में घी मिक्स करके आप ले सकते हैं। तो वात संबंधित समस्याएं दूध में घी डाल के भी क्योर हो सकती है, क्योंकि वात संबंधित समस्याएं सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोगों में होती है और उसमें घी या हमारी कोई लिक्विड वाली चीज़ ही काम करती है। और उसका सबसे सुंदर उपाय ये है कि देसी गौ माता का घृत। तो नमस्कार वंदे मातरम। आप ज़रूर मुझे प्रश्न लिखें कि आपके और क्या ऐसे प्रश्न थे जो इस भाग 2 में रह गए, तो हम भाग 3 में आपको कवर करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार वंदे मातरम।